अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा। तो जी ये एक सिलाई मशीन है, इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मुकम्मल सर्विस करना है और इसकी मेंटेनेंस भी करनी है, मरम्मत भी करनी है। जो चीज़ें नहीं डलनी है नहीं डालेंगे, जो मरम्मत करने वाली वो मरम्मत करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये इसका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और देखें जी, ये सबसे पहले हमारे पास सादा पानी है, मैंने बाल्टी में लिया है। तो ये अपना फार्मूला है एक, जो कोई भी ज़्यादा डस्ट वाली चीज़ हो उसको साफ़ करने के लिए। तो ये मैंने सर्फ एक्सेल डाला है इसके अंदर, और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया है। ठीक है ना। अगर फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो भाई मेरे साथ जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और जिन चीज़ों का ना पता हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो देखें जी, ये इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना, ये देखें जी, कपड़े की मदद से हमने इनको साफ़ करना शुरू कर देना है। ठीक है। तो देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है, और इससे आपकी जो है ना पुरानी चीज़ें ऐसे नई चमकदार हो जाएंगी जैसे नई लेके आए हों। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मेहनत होगी हमारी थोड़ी सी, तो इसी मेहनत की वजह से ही इंशाल्लाह इसका जो है ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और दिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह, आप देखते जाइएगा साथ साथ। तो देखें जी, ये मैंने इसको, ठीक है जी, इस मशीन की हमने जो है ना मुकम्मल जो है ना वो इस वीडियो में मैंने अपने तो आपको सर्विस का और मेंटेनेंस का मुकम्मल बता दिया। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर समझ ना आए तो इंशाल्लाह आपका भाई फिर भी हाज़िर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखें जी, और इसको हमने अच्छी तरह से अंदर बाहर से ऊपर नीचे से सारा मुकम्मल जो है ना हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है ना। इसके अंदर ज़रा भी हमने डस्ट नहीं छोड़नी। और इसको साफ़ करने के बाद जो है ना वो फिर अगला नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। इसका जो है ना हर एक चीज़ हमने अलग अलग कर देनी है, और हर दोबारा फिटिंग करनी है हमने इसकी। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर ऑन किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो देखें जी, ये हमारी एक जो है ना जी, हमने इसका ये हमने शटल बॉक्स खोल के अब लॉक कर लेना है। तो देखें जी, और इसकी शटल बॉक्स खोल के अलग किया है इसको, हमने जो है ना इसको मशीन को साफ़ करने के बाद इंशाल्लाह आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि शटल बॉक्स जो है उसको हम किस तरह साफ़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखें जी, ये टूथब्रश है ओल्ड वाले, जो घर में रफ़ हो जाते हैं तो वो जो है ना आप संभाल रखा करें, उसे ज़ाया ना किया करें। उसकी मदद से हम लोग इन चीज़ों को वॉश कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। तो देखें जी, ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया था डेमो में मशीन की क्या कंडीशन थी, और इसकी कोई भी चीज़ वर्किंग में नहीं थी। और ये जो है ना जी, इसकी गरारी वाला हिस्सा है जो जिस पे हैंडल लगता है, जिसको हत्थी कहते हैं, और घुमाने से मशीन चलती है, ये वो वाला हिस्सा है फ्रंट वाला। तो इसकी कंडीशन देखें, इसको हमने पहले पानी की मदद से साफ़ करना है ये सर्फ वाले मिक्सचर से, और उसके बाद जो है ना हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जो है ना इसको ग्रीस करना है। ठीक है। तो देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर एक पथरी होती है, इसके छोटे छोटे नाट होते हैं। तो हमने जो है ना ये हर चीज़ खोल के अलग कर लेनी है। ये देखें जी, ठीक है। और ये घूम नहीं रही, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, दूसरी साइड पे भी इसके है, वो भी हमने खोलना है। तो ये देखें जी, बड़ी मेहनत के बाद जो है ना इसके, देखें जी कितनी ही बारिश में पड़ी रह गई है ये मशीन। और देखें इसके, और दूसरी बात ये है कि केयर भी नहीं है, कितना धागा इसके ऊपर इकट्ठा हो चुका है। ठीक है। तो देखिए जी, बड़ी मेहनत है इसके ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है ना। ये देखें जी, ये हमने घुमा लिया इसको हल्का सा, ताकि वो दूसरा साइड का जो है ना हम छोटा सा पेज जो है वो भी खोल सकें। ये देखें जी, हमने खोल लिया इसको। ठीक है। खोलने के बाद जो है ना मैं आपको अंदर का इसका रिव्यू भी करवाता हूँ। ये देखें जी, मिट्टी और जंग। ठीक है जी, इनको साफ़ करने के लिए इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, जो चाइना पाउडर बनाया जाता है घर में सफाई के लिए, उससे जंग वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखें जी, अब साफ़ करने की मदद से ही ये अच्छी खासी वर्किंग में आ गई है, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो मज़ीद हमने इसका अंदर वाला हिस्सा खोल लिया है। तो ये मैंने जो गरारी खोली है इसकी, इसके अंदर एक जो है ना स्टड होता है जो इसके अंदर फ्री होता है। ठीक है ना। तो ये फ्री होना चाहिए। इसको मैं घुमा रहा था सीधी तरफ तो ये टाइट हो जाता था, और बैक से वो घुमाता था तो ये इसका मुकम्मल स्टड ही खुल के आ गया बाहर। ठीक है ना।
तो इसको हमने निकालना है बाहर। पहले इसको जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद जो है इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। इसके ऊपर जो है ना हमने तेल लगा के मट्टी का तो वो छोड़ देना, ताकि इसके अंदर जो है ना वो तेल थोड़ा बहुत चला जाए और ये नरम हो जाए। तो इसको हमने हर तरह से इसकी ये पिन्ने निकालनी है हमने बाहर, ठीक है ना। ये देखें मैंने हल्की सी चोट लगा के ये खींच लिया बाहर, ठीक है ना। ये इसकी जो हैंडल वाली पतरी है उसके ऊपर जो इसकी पिन्ने हैं जी, ये हमने निकाल के ये भी अलग कर दिए। देखिए जी हमने हर एक चीज़ जो है ना वो अलग अलग कर दिया है, पुर्जे पुर्जे कर दिए पूरी मशीन को। इंशाल्लाह इसको फिटिंग करेंगे और एंड पे आपको इसका डेमो दिखाऊंगा, सिलाई लगा के भी आपको लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो देखिए जी ये पतरी भी हमने साफ़ कर ली, ठीक है ना। ये देखिए इसको मैंने मिट्टी का तेल लगा के छोड़ दिया है और सारी मशीन को ऊपर नीचे अंदर बाहर हर तरफ जो है ना, ये देखे जी मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना मिट्टी का तेल तकरीबन मेरा 1 लीटर लगा है इसके ऊपर, इसको वॉश करने में। तो देखे जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके हर एक जोड़ के ऊपर, ठीक है ना, पूरी जो है ना इसकी क्रैंक जो है नीचे जो लट वगैरह है, शाफ्टें वगैरह हैं, जितनी भी हैं सभी के ऊपर मैंने इनको अच्छी तरह से इससे तार किया। तार करने के बाद जो है ना जी अच्छी तरह से हाथों से वर्किंग करवाई है इसकी, ठीक है। और फिर बाद में हल्का हल्का तेल डालते रह गए और घुमाते रह गए ताकि ये नरम हो जाए और वर्किंग में आ जाए अच्छी तरह से। तो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई इसके हर एक जगह से। ये देखें बहुत मुश्किल से घूम रही है, बहुत मुश्किल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बेहतर है और ऐसा ऐसा ठीक भी होती जा रही है, आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और लास्ट में देखिएगा इंशाल्लाह ये वही मशीन है, उसका आप देख के हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी इसको तेल लगा दिया मैंने हर जगह पे और उसके बाद जो है ना जी हम इसके वर्किंग करवाने के बाद जो है ना इसका फ्रंट हिस्सा खोलना शुरू करेंगे, ताकि जो है ना ये उतनी देर में इसके जो पुर्जे वगैरह हैं वो कुछ ढीले पड़ जाएं, जोड़ वगैरह नरम हो जाएं। तो देखें जी इसको मैंने उल्टा करके इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी डाल दिया, ताकि इसका मुकम्मल जो है ना जोड़ जोड़ तक जो है ना वो फ्री हो जाए। बहुत ऐसा जिनकी है वो भी खुद बताते हैं बारिश में पड़ी रहेगी। ये देखे जी इसके आगे नट होता है, इसको चोड़ लगा के हमने खोल लिया है और ये इसका लॉक है इसके अंदर। और ये देखे जी ये व्हील फ्री हो चुका है, ठीक है। अब पूरी मशीन नहीं घूमेगी, वो लॉक की मदद से ही पूरी मशीन घूमती है। ये इसको हमने खींच लिया। बाज़ दफ़ा तो ये व्हील जो है ना बहुत ही अंदर टफ हो चुका होता है। ये देखे धागे हैं इसके अंदर। तो इसकी ऊपर वाली कॉलर भी ढीली है, वो भी हमने सेट कर ली है, ठीक है। और ये देखे जी इसकी गरारी जो थी फ्रंट वाली, ठीक है। और ये मैंने जिसको तेल लगा के छोड़ा हुआ था उसको चोड़ लगा के मैंने निकाल लिया है। और उसके जो स्टार्ट है उसको अच्छी तरह से ये देखें मैंने रेग मार की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखें बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। और उसके बाद रेग मार को रोल करके हमने इसके अंदर जो है ना जी अच्छी तरह घुमाना है दोनों साइडों से, ठीक है। और उसके बाद ये कपड़ा मारना है हमने और ये साफ़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये मैंने मोटे वाला जो है ना जैसे कि बाइक का हो, ओल्ड पड़ा हो या नया आप ले लें, जो ल्यूब ऑयल लगाया, तो मैंने इसको जो सिलाई मशीनों को तेल लगाते हैं वो वाला नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। तो देखें जी इसको मैंने वापस टाइट कर देना और इसकी फ़िटिंग आप देखते जाएं साथ साथ में, ठीक है। जहाँ से समझ ना आए इंशाल्लाह आप लोगों का साथ तावन करूँगा, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये मैंने उसको टाइट करने के बाद इसको ग्रीस कर दिए, ठीक है। और ग्रीस कर रहा हूँ मैंने। ग्रीस करने के बाद इंशाल्लाह आपको इसका चेक करवाता हूँ मैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसको घुमाएंगे तो ऐसे फ्री में। तो देखें जी इसका अभी हैंडल नहीं लगाया, तो इसकी दूसरी साइड से मैंने इसको घुमा रहा हूँ तो अभी टफ़ है। जैसे ही मैंने इसको ग्रीस कर लिया और उसके बाद इंशाल्लाह आपको मुकम्मल दिखाऊँगा मैं। तो ये देखें जी इसके ऊपर वाली कैप जो है ना हमने वो भी लगा देनी है, ठीक है, जो हमने खोली थी। इसको लगाने के बाद फुल टाइट कर देना है हमने इसके पीछे जो है ना। तो देखें जी इसको हमने फुल टाइट कर दिया है, ठीक है जी। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जी हमने इसको टाइट करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और ये देखें जी इसकी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट हो चुका है। ये गियर हमारा बिल्कुल फ्री है। और इसके ऊपर वाली पतरी लगाएंगे हम लोग। पतरी लगाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये गियर वाला हिस्सा है, हत्थी वाला जो मशीन को घुमाता है, ठीक है ना, वो हमने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। उसकी फ़िटिंग कर ली है हमने। और उसके बाद इसको हमने जब इसके अंदर लगाना है तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है।
तो ये देखें जी, और ये हमारी रूली है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग जो है ना फिरकी वगैरह भरते हैं, ठीक है, धागा। तो ये वो वाली वो लगा दी हमने। ये देखिए जी, इसको हमने टाइट कर देना है। इसका कॉलर जो था वो भी लूज़ था, उसके बोल्ट वो भी हमने टाइट कर दिए। देखिए इसकी वर्किंग चेक करें रूली की, बिल्कुल ओके है जी। और ये अब इसका व्हील है, व्हील को हमने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और उसकी शाफड़ पे भी, ठीक है। लगाने के बाद इसको लगा दिया और उसके बाद उसके ऊपर वाला लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद इसका आगे वाला जो है ना डेड कैप समझ लें या मुकम्मल वो जो है ना, ठीक है, कैप है चूड़ी वाला, वो लगा के इसको हमने हाथ की मदद से पहले टाइट करना है और उसके बाद हमने हथौड़ी की मदद से इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि ये आसानी से खुले ना, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमने पिन लगा के इसको चोटे लगाने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिए ताकि ये खुल ही ना सके जी। तो दोस्तों अब हमने इसको जो है ना जी, देखें जी, मशीन के साथ अच्छी तरह से टाइट कर देना, ठीक है। ये नीचे मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर दिए। और ये देखें जी, मैंने बोतल के अंदर जो है ना सारा जो है ना जी वो ल्यूब ऑयल डाला हुआ है, ठीक है, वही लगाऊंगा पहले ताकि मशीन के अंदर अच्छी तरह से ये रब हो जाए। और उसके बाद फिर इसको मिट्टी के तेल की मदद से मैंने वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है ना जी दोबारा फिर मैंने इसको मशीन ऑयल लगाना है, ठीक है, ताकि फिर इंशाल्लाह आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखें जी, इसका दंदाने वाली जगह पे ऊपर वाली प्लेट खोलिए, दंदाने खोलेंगे, ठीक है, उन्हें भी साफ़ करना है हम लोगों ने और उसकी फ़िटिंग भी चेक करनी है और फिर दोबारा इंशाल्लाह उनको फ़िट करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसके दंदाने भी खोल दिए हैं। तो ये देखें जी, ठीक है। और ये जो जी, ये मैंने इसकी हत्थी लगा दी है और हत्थी लगाने की मदद से देखें जी, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसके दंदाने हमने वॉश करके दोबारा मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। देखें आप मुकम्मल प्रोसेस देखते जाइएगा साथ साथ। पहली वीडियो जो 2-3 मैंने अपलोड की थी उसके ऊपर मैंने आपको मुकम्मल प्रोसेस नहीं दिखाया था, जो मशीन का काम था वो मैंने आपको दिखाया था। इस बार जो इंशाल्लाह आपको इसके अलावा दोबारा और कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुकम्मल प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें हमने दंदाने फ़िट कर दिए। दंदाने फ़िट करने के बाद हमने जो है ना जी इसका पांचा वो भी लगा दिया है, ठीक है, और इसका कैप भी लगा दिया। और ये देखें जी, ये इसका आ गया जी शटल बॉक्स, ठीक है। इसको हमने खोल के इसकी ऊपर वाली जो पतरी होती है उसके छोटे छोटे कैप बोल्ट होते हैं वो खोल के हमने निकाल लेने और इसको अलग कर देना है, ठीक है। इसके हर एक चीज़ देखें जी हमने अलग कर दी है और ऊपर वाला हिस्सा भी इसका जो लॉक वाला है वो भी खोल के अलग कर लेना है जी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जी, ये मैंने मुकम्मल जो है ना जी इसको खोल दिया है, ठीक है। इसको हमने रेगमार की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और रेगमार के साथ वॉश करने के बाद जो है ना जी हमने इसको, ठीक है, केमिकल लगाया था, आपको बताया था कि जिसकी मदद से हम लोग डस्ट को साफ़ करते हैं, ठीक है, वो चाइना पाउडर होता है उसकी मदद से, ठीक है। तो आप लोग भी एहतियात से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसकी जो ऊपर वाली पतरी थी वो बहुत ही नाजुक होती है, उससे भी हमने साफ़ कर लिया था, ठीक है। तो देखें जी, हमने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे जो मेरा प्रोसेस आता जाएगा आपको मुकम्मल दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखें जी, इसकी ऊपर वाला लॉक वाली पतरी थी, दूसरी पतरी, हाँ, इसका ये जो अंदर वाला फिरकी वाला डिब्बी वाला हिस्सा है उसे भी साफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। और इसकी फ़िटिंग देखें जी, ये पहले मैंने पतरी लगाई है तो ऊपर वाली लॉक वाली ये उल्टी लगी है, ठीक है। इसको अब आपने उतार के इसको इसका फ्रंट वाला फेस जो है वो बराबर करके लगाना है, ठीक है, दोनों साइडों का। ये देखें जी, ठीक है, मैंने निकाल के भी दोबारा लगाई है। तो ये ऊपर इसका और भी एक लॉक है, ठीक है, इसको रख के हमने पेच लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं, ये टाइट करने के बाद हमने इसके ऊपर जो पतरी खोली थी जिसकी छोटे छोटे वो पेच हैं वो हमने लगा के दोबारा उसे भी टाइट करना है। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था रेगमार की मदद से। तो देखें जी, ये वाली पतरी भी बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने लगानी होती है और इसका लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसे आपने खोली थी, इसको साफ़ करने के बाद ये देख लें कि साफ़ करते हुए इसको डेंट नहीं डालने या आप साफ़ करते करते इसको टेढ़ा निकाल लेना, ठीक है ना, वरना ये फिर ठीक से इसके ऊपर आएगी नहीं और सेटिंग भी नहीं है पूरी हो पाएगी। तो देखें जी, ठीक है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है हमने और उसके ऊपर हमने दोबारा लगा दिया है, ठीक है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे से पेच होते हैं, बड़ी मुश्किल से लगते हैं ये, और इसकी भी एहतियात करनी पड़ती है, गुम हो जाए तो इस तरह के पेच फिर मिलते नहीं हैं हमें। तो आपने भी एहतियात के साथ, ठीक
ठीक है। इनको ये देखे जी अच्छी तरह से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद जो है ना जी, तो ये जी हमने ये इसका शटल बॉक्स वापसी हमने इसके अंदर फिट कर देना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फाइनल करने के बाद इसका शटल बॉक्स साथ में लगा दिए। जो जो चीज़ आप खोलते जाएं उसको खोल के अच्छी तरह से साफ़ करते जाएं और दोबारा फिट करते जाएं। ठीक है, तो ये जी हमने इसका शटल बॉक्स भी लगा दिया। और ये ऊपर वाली प्लेट इसकी नहीं थी। ठीक है जी, ये मैंने इसकी प्लेट नहीं लगाई है, ये चेक करें जी आप। और ये साइड वाली प्लेट है। और ये देखिए जी, अब मैंने इसको कम से कम आधा पौना घंटा मैंने इसको मुसलसल चलाया है ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। और इसका मत्थे वाली प्लेट भी लगा दी है मैंने। अब ये धागा डाला है मैंने इसके अंदर, तो इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगा। देखें जी, धागा डालने के बाद मैंने इसको चला के आपको इसका डेमो दिखा रहा हूँ, तो चेक करिएगा। इंशाल्लाह इसका धागा बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी।